वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने का ट्राई करूँगी कि सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी क्या ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर्ड करती है कि वो इन्वेस्टिगेशन को भी ट्रांसफ़र कर दे अनदर स्टेट में। एक ऐसा सिचुएशंस लेते हैं जहाँ पे क्राइम जिस प्लेस पे हुआ है उसी प्लेस की पुलिस स्टेशंस में एफआईआर भी लॉस्ट किया गया और उसके बाद उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पुलिस ऑफिसर ने पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशंस किया उस एफआईआर के लॉस्ट होने के बाद। देयर आफ्टर क्या होता है कि एक्यूज्ड पर्सन ये सीख करते हैं और अपील पे जाते हैं। सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी में ये एप्लीकेशन मूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि उस इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाए कहाँ पे जिस एरिया में वो रहते हैं। मीन्स वो पुलिस स्टेशन जो है वो अनदर स्टेट का है। ऐसा सिचुएशन लेते हैं कि क्राइम हुआ है, आप ले लीजिए दिल्ली में क्राइम हुआ है और एक्यूज्ड पर्सन है किसी भी स्टेट का, जैसे कि यूपी का है, तो क्या वो ये सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी में एप्लीकेशन मूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि उस क्राइम का जो एफआईआर लॉस्ट हुआ है उसके बाद पुलिस ऑफिसर ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन भी कर दिया है, तो आप इन्वेस्टिगेशन को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए उस स्टेट में जहाँ का एक्यूज्ड पर्सन है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था रामचंद्र सिंह सागर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1978। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी ये ऑथराइज्ड नहीं करती है कि एक पुलिस स्टेशन के द्वारा जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया उसको अनदर पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी में केवल अपील को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आपको मैं एक बात बताती हूँ कि इस केस में आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी जब मैं आपको एक केस के बारे में आपको रेफरेंस दूंगी। जैसे कि रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या हुआ था कि उनके फादर ने एफआईआर लॉस्ट किया था बिहार में, और बिहार में उनके अगेंस्ट जो उनके फादर ने एफआईआर लॉस्ट किया था उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो वहाँ पे ट्रायल होना स्टार्ट हुआ। तो रिया चक्रवर्ती ने क्या सीख किया सुप्रीम कोर्ट के पास, इस सेक्शन में एप्लीकेशन मूव किया अंडर सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी कि आप इन्वेस्टिगेशंस को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए कहाँ पे, मुंबई में, क्योंकि वो मुंबई में रहती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को यहाँ पे रिजेक्ट किया उनके एप्लीकेशन को और ये हेल्ड किया। उस टाइम भी इशू ऑफ लॉ यही था कि whether the Supreme Court has power to transfer the investigations to another state, कौन से सेक्शन के विद इन जुडिक्शन में रहते हुए, सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी केवल अपील एंड केसेस को ट्रांसफ़र करता है, या तो पूरी की पूरी केस को ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अनदर स्टेट में, बट कभी भी इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो आपको ये लग रहा होगा कि केसेस को कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन को कैसे क्यों नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे क्राइम हुआ है, पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशंस भी हुआ है, सब कुछ वहीं पे हुआ है, ट्रायल भी स्टार्ट हो चुका है, तब कोर्ट को ऐसा लगता है कुछ ऐसा सिचुएशंस है जहाँ पे एक्यूज्ड पर्सन या विक्टिम दोनों में से किसी की भी लाइफ, जहाँ पे जो क्राइम हुआ और जहाँ पे उसी स्टेट में अगर ट्रायल चलेगा तो विक्टिम का या तो वहाँ पे लाइफ का थ्रेड है, तो कोर्ट क्या करती है, एक स्टेट का पूरा जो ट्रायल होता है सब कुछ कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देती है, अनदर स्टेट में, जहाँ पे लगता है कि विक्टिम वहाँ पे सेफ़ है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो उस स्टेट में हो सकता है जहाँ पे क्राइम हुआ है। और वहीं पे अगर एफआईआर लॉस्ट होने के बाद या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ और वो भी कंप्लीट हो गया और कोर्ट ऑन रिकॉर्ड पे आती है, ट्रायल लेती है, तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे पूरी की पूरी केस चलेगी, ट्रायल होगी, तो वहाँ पे विक्टिम की लाइफ की थ्रेड है, तो कोर्ट क्या करती है, सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी की पावर को इन्वोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी केस को अनदर स्टेट में ट्रांसफ़र कर देती है। तो आपको एक और क्लियरिटी कहाँ से मिल जाएगी, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो बिल्किश बानो का जो केस था, पूरा का पूरा क्राइम कहाँ पे हुआ था, सब कुछ गुजरात में हुआ, इन्वेस्टिगेशंस भी वहाँ पे सब कुछ गुजरात में हुआ। बट कोर्ट को बार बार ऐसा लगने लग गया कि यहाँ पे अगर ट्रायल पूरा कंटिन्यू रहा,
पूरा का पूरा कंटिन्यू रहा तो बिल्किश बानो की लाइफ की यहाँ पे थ्रेट है और ऐसा रिस्क बन सकता है कि बिल्किश बानो यहाँ पे उनकी लाइफ सिक्योर ना हो। तो कोर्ट ने कहाँ पूरा का पूरा केस को ट्रांसफ़र कर दिया था, आपको भी पता होगा, महाराष्ट्र में कर दिया था। और वहाँ की हाई कोर्ट ने वहाँ की हाई कोर्ट ने पूरी की पूरी ट्रायल किया और कन्विक्शन दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके कन्विक्शन को हेल्ड किया था। तो ये होता है कि आप केस को पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब वो भी ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे ये कोर्ट को लगता है कि ईंड्स ऑफ जस्टिस प्रोवाइड हो सके और जहाँ पे लगता है कि विक्टिम की लाइफ की थ्रेट है या एक्यूज्ड पर्सन की भी, तो ट्रांसफ़र किया जाता है। अदरवाइज़ नहीं किया जाता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस के लिए, ये एक्यूज पर्सन का राइट ही नहीं है कि वो सेक्शन 406 में जाए इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, कोर्ट के पास इस ग्राउंड पे जाए कि आप पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन को ही ट्रांसफ़र कर दीजिए अनदर स्टेट में। मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप चाहते हैं इस और डिटेल में समझने के लिए, तो आप मेरे प्रीवियस 2 वीडियो जो मैंने इन डेप्थ में एनालाइज़ किया रिया चक्रवर्ती के केस को, प्लस मैंने बिल्किश बानो का जो यहाँ पे बताया ना मैंने 406 का कैसे ट्रांसफ़र हुआ था और कैसे महाराष्ट्र में हुआ था पूरा का पूरा ये सारा केस, और क्या रिमिशन पॉलिसी थी और कैसे इसमें ओवरलैपिंग जो भी हो रहा है जिसके लिए इतने सारे आपको पता है कितना सारा, जब भी उनके रिमिशन ग्रांट किया गया, जो भी एक्यूज पर्सन थे उनको जब रिमिशंस पे बाहर भेज दिया गया, तो कितनी ज़्यादा मतलब इंडिया की और जितने भी वीमेन चाइल्ड एंड और जो भी एम्पावर्ड से रिलेटेड जो भी NGOs होती हैं, उन लोगों ने कैसे सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल भी किया। तो ये आपको पूरा का पूरा जो क्लियरिटी मिलेगी, आप मेरे प्रीवियस 2 वीडियो को और देख लीजिएगा। ये मैं जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए बोल रही हूँ कि आप अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारे करंट टॉपिक में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बिल्किश बानो के केस को लेकर, रिया चक्रवर्ती के केस को लेकर। और इसके अलावा अगर 406 का भी आपको इसलिए पता होना चाहिए कि आप ऐसी एप्लीकेशन मूव ना कर दें। और एक और चीज़ बोलूँगी आपको कि सेक्शन 406 पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम बेस्ड आते हैं और ये आजकल बहुत न्यूज़ में भी है। सेक्शन 406 को लेकर बिल्किश बानो के केस के बाद और ज़्यादा ये न्यूज़ में आ गया। तो आप चाहें तो मेरे प्रीवियस वीडियो का रेफरेंस लेते हुए आप और इन डिटेल में समझ पाएंगे। और सेक्शन 406 में आप ये समझ पाएंगे कि अपील एंड पूरे केसेस को ट्रांसफ़र किया जाता है अंडर सेक्शन 406 ऑफ CRP से, ना कि इन्वेस्टिगेशन। और ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रामचंद्र सिंह सागर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1978 में हेल्ड किया था। एंड रिसेंटली ये रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी हेल्ड किया था, जब रिया चक्रवर्ती ने ये सुप्रीम कोर्ट के पास एप्लीकेशन मूव किया था कि पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन जो कि बिहार में हुआ है उसे ट्रांसफ़र मुंबई में कर दिया जाए, तो कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। और रिया चक्रवर्ती के केस में और भी बहुत सारे इशू ऑफ लॉ थे जिसको आप इन डिटेल में मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंट तक मैंने कुछ एक्सप्लेन किया हो और आपको समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।